जी, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू अवर मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर और डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर आनंद सर ने अपना एक वीडियो केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर आनंद सर का वेलकम करता हूं। वेलकम सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ। ये हुए हम देख रहे हैं तो सर अभी नहीं है, हो सकता है कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। जी नमस्ते सर। तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हम सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर आनंद सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून सर। जी सर, थैंक यू। तो स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल सर। केस सभी लोग सुन लिए ना? सर एक बार मतलब डीसी में रिकॉर्डिंग में आ जाएगा सर, एक बार फिर से अगर हम हम्म। जी सर। तो एक लगभग 55 इयर्स ओल्ड लेडी हैं, उनको लिकोरिया और मेट्रोरेजिया दोनों का कंप्लेंट चल रहा है 5-6 महीने कंटिन्यू। तो उन्होंने अपना एलोपैथी लिया, लेकिन उससे पूरा 100% ठीक नहीं हुआ। थोड़ा सा आराम मिल रहा था लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। तो किसी के सजेशन से मेरे पास आई, तो बोली कि इस तरह से बहुत दिन से हम दवा खा रहे हैं, फिर भी कुछ विशेष आराम नहीं मिल रहा। हम बोले कि और बताइए आपको क्या दिक्कत हो रहा है इसको लेके। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, हमको दिक्कत है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, और उसके वजह से उसके साथ साथ व्हाइट डिस्चार्ज का भी प्रॉब्लम है। तो बहुत मन में डर चलता है कि कहीं हम मर जाएं। एक तो ये फैसेट था उनका कि कहीं हम मर जाएं, और दूसरा मरना चाहती भी थी। करें कि अगर हम बैठ गए या हमको कुछ हो गया तो बेटा पतो जो है कैसे करेगी, नहीं करेगी, क्या करेगी, इसको लेके चिंतित रहना हमेशा कि करेगी कि नहीं करेगी, कैसे करेगी। इस तरह का चिंता में मतलब एक तरह से डूबे हुए रहना हमेशा। और उसके वजह से उनका भूख प्यास दोनों, नींद भी खत्म हो गया था धीरे धीरे। बहुत कम नींद आ रहा था, अब भूख प्यास भी दोनों कम हो गया था। और इसी चिंता में कि वो बार बार बोल रही थी कि हम महादेव जी से हमेशा कहते रहते हैं कि इसको मतलब चलते फिरते में हमको उठा लिए हैं धरती से। हम पूछे कि मतलब आप चलते फिरते धरती से उठ जाना चाह रही हैं? तो बोली कि हाँ। तो हम हमेशा भगवान से, महादेव जी से कहते हैं कि हमको चलते फिरते में धरती से उठा ले, क्योंकि बेटा बेटी पतो करेगी कि नहीं करेगी, इस चिंता उनको हमेशा सता रहा था। इतना ही कन्वर्सेशन से हम दवाई दे दी। दवा देने के बाद 20 मिनट के बाद उनको इतना ज्यादा फायदा लगा, जब वो बताएं तो रिकॉर्ड किया गया उनको।
क्योंकि हम भी आश्चर्यचकित हो गए भाई कि इतना जल्दी कैसे, मतलब टोटल बोल रही है कि पूरा शरीर एकदम हल्का हो गया, माइंड भी हल्का हो गया। और उसके नेक्स्ट दिन बोल रही हैं कि जब दवा खा के गए तो दूसरे दिन थोड़ा सा ब्लीडिंग भी बढ़ा था और लिकोरिया वाला भी परेशानी बढ़ा था, लेकिन तीसरा दिन से फिर राहत कंटिन्यू मिलते गया और मतलब तीसरा विजिट में वो लगभग 95% ठीक है। अब कोई उनको कंप्लेंट नहीं। तो यही केस था, इसमें आप लोग कुछ बताए तो और आगे हम बढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा आप लोग बताइए, क्योंकि ग्रुप में बेलागुना सभी लोग लिख रहे हैं तो उसमें नहीं हो पाएगा बेलागुना से। थोड़ा सा अलग सोचिए इसको। हेलो, साउंड क्लियर है ना? जी सर, साउंड क्लियर है। प्लीज ऐड कीजिए। हेलो, विनीता तिवारी मैम, प्रिया मैम, हेलो। सारिका मैम जी। हाँ, हेलो सर। हाँ जी। केस में उनको फियर ऑफ डेथ भी है और डेथ डिजायर भी है। और डेथ ये दोनों डिजायर चल रहा इसलिए है क्योंकि, हाँ, डेथ डिजायर उनको इसलिए है क्योंकि उनको है कि भाई अगर चलते फिरते हो जाए तो ठीक है, अगर कुछ हो गया बाद में मेरा करेगा कौन। तो है। इसकी हाँ वजह से वो ऐसे डिमांड करी कि भाई मेरा चलते फिरते ही हो जाए। तो हाँ ये तीन केस में प्रोमिनेंट है। पर मैंने केस, सॉरी सर, अभी सुना, इसे मैं रेपटाइज नहीं कर पाई, पर ये 3 पॉइंट उसमें समझ आ रहे हैं कि डेथ का फियर भी है, डेथ डिजायर भी है। और डेथ डिजायर इसलिए क्योंकि अगर मैं चलते फिरते नहीं गई तो मेरा करेगा कौन। हाँ, ज्यादा फियर नहीं हाँ, है, डेथ ये तीन डिजायर ज्यादा पॉइंट इसमें हावी हो रहा है प्रोमिनेंट है। उनको। हाँ, 3 पॉइंट प्रोमिनेंट है। और आगे जी और बताइए। पेशेंट यदि बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वहाँ थोड़ा सा आसान हो जाता है पकड़ना, लेकिन यहाँ इतना ही बात में मेडिसिन दिया गया है, अलग से कुछ नहीं पूछा गया। उनका फेस भी देखिए थोड़ा सा, किस तरह से बातें कर रही हैं, और फिर देखना क्या बात कर रही हैं। जी प्लीज जल्दी जल्दी ऐड कीजिए। सर मैं बोलूं? जी मैम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, यहाँ पे लेडीज जो बोल रही थी वो तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि मैं भी बिहारी हूँ। तो उसमें वो बोल रही थी, जो बोलना चाह रही थी कि बाद में ऐसा ना हो कि मैं इतनी बीमार पड़ जाऊं कि लोगों पे बोझ बन जाऊं। तो मुझे जो रूब्रिक उससे समझ में आ रहा था कि फियर बर्डन ऑफ बिकमिंग, किसी पे बोझ वो ना बने। और एक वो था कि अगर बोझ बन जाए, बोझ बनने के पहले मैं क्यों ना मर जाऊं, इससे अच्छा भोले बाबा मुझे उठा ले। हाँ हाँ हाँ, यही। इसलिए वो जल्दी से जल्दी ठीक होना चाह रही थी। तो मैंने तो यही रूब्रिक लिया था सर, 3 रूब्रिक, और मेरी स्ट्रेमोनियम आ रही थी। अच्छा, ठीक है। और आगे कोई बोलना चाहे तो बोलो। थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसको हम कोशिश किए फिर डालने के लिए। अब चलिए हम पूछ रहे हैं, आप बताइए। अभी जो बर्थडे लग रहा है, मतलब वो कह रही हैं कि किसी पर बोझ ना हो, चलते फिरते में हम निकल ले यहाँ से। ये क्या चीज हो सकता है बताइए थोड़ा।
थोड़ा सा दिमाग का एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। गलती सही जो भी हो बताइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। चलते फिरते महादेव जी हमें यहाँ से उठा ले, और बेटा पर तो पता नहीं नहीं होना करेगा नहीं चाहती है करेगा। सर, इसीलिए क्या चीज? वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती है, इसीलिए सर। हाँ, तो एक तो रूब्रिक हो गया इंडिपेंडेंट आपके हिसाब से। डिपेंड नहीं होना चाहती है इसका मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहती है, मतलब स्वतः अपने चलते फिरते में। अब यहाँ लोग रूब्रिक लिया था डेथ डिजायर ओपन एयर इन, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा आप लोग बताइए। डेथ डिजायर ओपन एयर के साथ और भी कुछ मिलना चाहिए ना, उसके बात करने का तरीका या कोई और ऐसा वर्सन होना चाहिए जिससे हम बेलाडोना तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है उसके आगे, तो सिंगल रूब्रिक लेने से फिर दिक्कत हो जाएगा। कुछ और उसमें दिखना चाहिए आपको, डेथ डिजायर ओपन एयर उसमें। तो उसको कैसे लेते हैं आप लोग थोड़ा बताइए। जी प्लीज ऐड कीजिए। डॉक्टर प्रियंका मैम, पूर्णिमा मैम, गौतम सर, वंदना श्रीवास्तव मैम। बेलाडोना का अक्सर हम लोग सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा सा भी बोझ उसके लिए परेशानी हो जाता है। तो कोई उसके मरने में बर्डन हो, मतलब चारपाई पर लेट के पड़े रहना कुछ दिन और उसके बाद जाना, ये उसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पेशेंट का बोल रहा है कि हम किसी पर बोझ न हो और चलते फिरते में यहाँ से निकल ले। ऐसा कभी भी नहीं बोला है पेशेंट कि हम जाके चारपाई पर लेट जाएं और 1 साल 2 साल मेरा सेवा लोग करे और तब हम मरे। तो डेथ डिजायर ओपन एयर इन तो खत्म हो गया यहाँ पर। सबसे पहले इसमें रूब्रिक लेना है प्रेइंग फॉरवेंट, कि महादेव जी से हमेशा हम कहते रहते हैं कि वो मुझे चलते फिरते में यहाँ से उठा ले, मतलब हम यहाँ से निकल ले और किसी पर बोझ न हो। तो प्रेइंग फॉरवेंट, इंडिपेंडेंट और डेथ डिजायर, कन्वर्सेंस ड्यूरिंग डेथ डिजायर, कन्वायलेंस ड्यूरिंग। तो वो तो इलाज चल रहा है, फायदा भी उसको एलोपैथी से हो रहा है, लेकिन 100% ठीक नहीं हो रहा है। तो ये जो कन्वायलेंस है उसके आरोग्य लाभ जिसको बोला जाता है, बीमार है लाभ भी मिल रहा है लेकिन 100% नहीं मिल रहा। तो इसके वजह से डेथ डिजायर, कन्वायलेंस ड्यूरिंग, कन्वायलेंसेस ड्यूरिंग, तो ये 3 रूब्रिक अगर क्लब किया जाए तो आपको सीपिया आ जाएगा। और बात क्या बोल रही है कि फियर डार्क, पता नहीं क्या करेगा कैसे करेगा लोग। तो यहाँ से थोड़ा सा कंफर्म हो रहा है ना। अब इसमें आपको कोई डाउट लगे तो बताइए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेलेंस ड्यूरिंग का सर एक बार थोड़ा मतलब सर फिर से बता दीजिए। उसका हिंदी में शब्द लिखा हुआ है आरोग्य लाभ। जैसे मान लीजिए कि इलाज हो रहा है, ठीक भी है, पेशेंट थोड़ा बहुत परेशान है, फिर भी आराम मिल गया,
उसके बाद भी कहती है कि हमको इच्छा है कि हम मर जाए, क्योंकि मरने से पहले हम खुद स्वतः अपने हाथ पैर से चलते हुए मरना चाहते हैं। किसी पर बोझ हो के मरना ये मुझे ठीक नहीं लगता। और वहां डर भी लग रहा है कि पता नहीं परिवार वाले लोग कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास रूब्रिक है फियर कंडीशन ऑफ इमेजिनरी, फियर कंप्लेंट्स ऑफ इमेजिनरी। तो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उसका एक इमेजिनरी चल रहा है कि भाई, और उसके वजह से उसको डर चल रहा है। और डार्क वाला कंप्लेन जो है फियर डार्क ऑफ, तो उसको पता नहीं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो इसके वजह से मरना चाह रही। अब पेशेंट जो है सीतिया वाला, अक्सर पेशेंट पैथेटिक है। उनको देखने के बाद, जैसे मान लीजिए अभी भीसी खत्म होगा तो आप लोग देखिएगा उनका फेस फिर, तो आपको पैथेटिक उसमें दिखना चाहिए, हीन दीन दयनीय स्थिति वाला कंडीशन। और हमेशा चिंता में, मतलब घिर जाना, ग्रीफ कंडीशन अबाउट हिज, कि अब तो नींद भी नहीं आ रहा है, भूख भी नहीं लग रहा है, तो धीरे धीरे उसी के बारे में सोचते रहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें मिलेगा आपको, देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और कैसा बंदा है देखिए, कि कौन आजकल नहीं करता है। बेटा होगा तो करेगा ही, कोई भी दिक्कत होगा तो उसको इलाज कराएगा, उसका सामना करेगा। लेकिन यहाँ सेंसोरियस थ्रेड्स विथ डियरेस्ट रूब्रिक हम लोग के पास, समझने के लिए हम बता रहे हैं। अभी रूब्रिक लिया नहीं गया है, ऊपर वाला 2-3 रूब्रिक लेके हम दवाई दे दिए थे उनको। तो सेंसोरियस थ्रेड्स विथ डियरेस्ट, मतलब उसका जो प्रिय है, प्रियतम जिसको बोला जाता है, उसको भी आलोचनात्मक ढंग से बात करना कि पता नहीं करेगा नहीं करेगा। अगर ये बात किसी औरों से कहा जाए तो वहां थोड़ा सा शिकायत लग रहा है ना। तो इसमें भी रूब्रिक पड़ा हुआ है, सीपीआई इसमें है, तो समझने के लिए हम बताएं। और इसमें अब आपको कोई दिक्कत लग रहा हो सीपीआई में तो बताइए, क्योंकि छोटा केस रहता है मेरा, तो उसमें ज्यादा हम लंबा मतलब नहीं चल सकता है, क्योंकि आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो कितना हम बताएंगे। रिप्लाई होता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जा सकता है। पर इसमें फियर कंप्लेंट्स ऑफ इमेजिनरी जो आपने लिया, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। लिया नहीं सर जी, समझने के लिए बोले। तो सर मतलब इस केस में नहीं है वो? नहीं, समझने के लिए उसे बता दिए फियर कंप्लेंट्स ऑफ इमेजिनरी, कि आगे चल के क्या होगा, करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा, मतलब उसके मन मुताबिक नहीं करेगा। तो एक कंप्लेन हो गया ना, तो उसके हिसाब से फिर तो कोई नहीं करता है उसके हिसाब से, लेकिन उसको लग रहा है और डर लग रहा है लेके कि पता नहीं करेगा नहीं करेगा। ये भी बात बोली है कि घर से कहीं निकाल दे, कौन लड़का होगा जो घर से निकाल देगा, लेकिन उनके मन में चल रहा है। ओके सर। जी बताइए, सभी ऐड कीजिए। आज सभी इतना चुप चुप क्यों हैं? ऐसे कैसे चलेगा? मतलब अपने बिजी शेड्यूल। हाँ सर, वो लेकिन अभी तो सब क्लियर है और आपने रेमेडी भी बता दिया है। अभी आप लोग
पूछिए कि जैसे सर ने प्रेइंग लिया, कितना ब्यूटीफुली सर ने एंट्री किया उसमें, प्रेइंग रूब्रिक के साथ और दूसरे रूब्रिक्स के साथ। प्रेइंग तो अभी फॉर्मेट आप लोगों में का जो, आप जी लोग कुछ सर, बताइए, कैसे आप लोग लेंगे या लेते हैं प्रेइंग फॉर्मेट? एक उत्सुकता होता है, पेशेंट सीपिया वाला प्रेइंग फॉर्मेट में आपको आके बोलेगा डॉक्टर साहब हम क्या कहें, मतलब खूब बहुत प्यारा सा शब्द में प्रेम से बोलता है, क्या कहें। अब चलते फिरते में भगवान उठा ले, इससे अच्छा क्या होता है डॉक्टर साहब? इससे भी अच्छा कोई चीज है जो आदमी चलते फिरते में चला जाए। और हमेशा भगवान से प्रार्थना भी करते कि हे भगवान मुझे तो चलते फिरते आप उठा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो उसका फॉर्मेट वाला जो उत्सुकता है उसके मन में हमेशा, मतलब खुला दिल से बोलेगी आपको कि हम भगवान से प्रेइंग करते हैं कि आपको उठा ले। अब इस तरह से आपको पेशेंट मिलेगा, बहुत मिलेगा। दिस डिजायर्स ओपन एयर, तो फिर यहाँ पे नहीं लेंगे ना सर? नहीं नहीं, यहाँ नहीं लेना है। वही तो आपसे क्वेश्चन किए कि डेथ डिजायर ओपन एयर कैसे, मतलब आप लोग लेते हैं, थोड़ा बताइए। चलते फिरते मतलब मर जाए ऐसे बोल रही है ना सर, चलते फिरते। तो उसमें कौन मेडिसिन है? बेलाडोना है। जी सर। तो बेलाडोना को अब सोचिए थोड़ा सा कि उसको कोई बर्डन हो, उसको पसंद है। और इस केस में कोई बर्डन दिख रहा है पेशेंट में? रेस्ट्रिक्शन से दूर रहता है ना बेलाडोना। कोई भी रेस्ट्रिक्शन डाल दीजिए उसको, उससे तुरंत हल्का होना चाहिए। तो यहाँ तो मान लीजिए कि चलते फिरते में आदमी निकल लिया, चाह रहा बेलाडोना का पेशेंट कि हम चलते फिरते में चारपाई पर न जाना पड़े, सेवा कोई नहीं करना पड़े, और आराम से निकलिए घूमते फिरते, कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से तो पेशेंट का भर्सन नहीं था। सर यहाँ पुअर वाला वर्जन था कि? पुअर इस केस में ले सकते हैं इसमें भी, कि अभी तो चल रहा है डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन से जो है, जब से तबीयत खराब हो गया तब से मैं कर नहीं पा रही हूँ, या काम भी नहीं हो पा रहा है ठीक ढंग से, भूख प्यास नींद भी नहीं लग रहा है बढ़िया से। तो यहाँ पुअर ले सकते हैं, लेकिन लिया नहीं गया, समझने के लिए ठीक। तो आगे चल के स्टेट उसका आएगा, हेल्पलेसनेस वाला फीलिंग आ जाएगा ना। सर फॉरवर्ड का मीनिंग आपने बताया उत्सुकता होती है, तो फिर प्रेइंग फॉरवर्ड में मतलब इमोशन कैसा होगा? पेशेंट जब ये बताएगा तो उसका इमोशन कैसा होगा? मीनिंग से तो उत्सुकता है, तो एक्साइट तो होगा नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा? जैसे आपने बताया कि इस पेशेंट में तो पुअर फीलिंग है, तो हमको ये रूब्रिक कैसे पकड़? फॉरवेंट में आसानी से इजीली वे में पेशेंट कहीं ना कहीं बात करते रहता है अपने दोस्त से, यार से, या किसी से भी। तो हमेशा ऐसे इजीली वे में कहते रहता है कि अब तो उम्र हो गया डॉक्टर साहब, अब तो भगवान मुझे उठा ही लेते तो बहुत अच्छा रहता। मैं चाहता भी हूँ या भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि मुझे चलते फिरते में आप धरती से उठा लीजिए। और ये बात कह के उसको और अच्छा लगता है कि कम से कम प्रेइंग भी हो गया और भगवान धरती से उठा लेंगे। इस बात को बार बार रिपीट करेगा, किसी न किसी से, आप ही से नहीं, किसी से भी रिपीट करेगा कि डॉक्टर साहब अब तो उम्र हो गया, एकदम इजीली वे में बोलेगा, किसी भी तकलीफ में। तो गुड अब समझ आफ्टरनून में आ सर। गया? गुड। सर
सर ये केस में फियर बर्डन ऑफ बिकमिंग क्यों नहीं लिया गया? हो सकता है उस टाइम में, मुझे याद नहीं होगा रूबरी। नहीं सर, एक्चुअली मुझे ये डाउट इसलिए आया है कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को देख के फील हमें कुछ और आता है, लेकिन जब हम रूब्रिक सप्लाई करते हैं तो रेमेडी बिल्कुल ही अलग आती है। तो सर जैसे कि ये पेशेंट को देखने के बाद ये रूब्रिक माइंड में आए कि उसे फियर है कि वो कहीं दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो जाए, पर जब हम इसे रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो हमें रेमेडी आती ही नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि वो पथेटिक लग रही है, आपके बोलने पर वो फील हमें भी आ रहा है कि शी इज एक्चुअली लुकिंग पथेटिक, सीपिया वाला फील आपके बोलने पर वो फील हो रहा है। लेकिन जब हम केस को देखते हैं तो रूब्रिक्स हमारे मैच नहीं होते रेमेडी के साथ और फील के साथ। ओवरऑल देखिएगा तो आपको मतलब 1-2 रूब्रिक से तो नहीं काम चलता है, उसमें और कुछ मिलना चाहिए। यदि परफेक्ट सर जैसे कि मैंने कहा कि फियर डिपेंडेंट का था, मैंने जो रेमेडी सिलेक्ट की थी उसमें कुप्रम आ रही थी, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, और एक और रूब्रिक मैंने लिया था तो उसमें स्पेक्ट्रम और क्यूप्रम आ रही थी। लेकिन ये दोनों भी रेमेडी जैसे कि एनालिसिस के बाद नहीं आई है। तो रूब्रिक्स कुछ और मिलते हैं और कई बार सर ऐसा होता है कि फील हमें कुछ और मिलता है। ओवरऑल पेशेंट को देखना है ना। रूब्रिक अगर कोई लेते हैं, आप कैरी दी जाए टू बी कैरी फास्ट, तो मान लीजिए बेलाडोना ले लिए, तो उसको और आगे भी तो कुछ मिलना चाहिए बेलाडोना का क्लू, तब न देंगे, नहीं तो उसमें 5 मैचिंग है, 6 मैचिंग है। तो यहाँ फियर फ्यूचर अबाउट इसमें इस पेशेंट में भी दिख रहा है आपको, आपका रूब्रिक सही था, फियर एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, कि आगे चल के पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो फ्यूचर का तो चिंता उसको है ही, लेकिन हम नहीं लिए थे इसमें, ऐसे समझने के लिए आपका रूब्रिक बहुत बढ़िया। सर अगर हम जैसे कि रेमेडी सीपिया है, लेकिन अगर हम क्यूप्रम के बारे में ये सोचेंगे तो उसकी थोड़ी सी जर्नी या कोर थोड़ा सा सर बता दें। नहीं, कुप्रम अभी हम नहीं बता पाएंगे, कुप्रम को हमको पढ़ना होगा, अभी कम यूज होता है ना कुप्रम, थोड़ा बहुत जानकारी भी है तो अभी याद नहीं। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो अभी बंद किया जाए सब। हेलो प्रवीण सर। जी सर। अभी तो बंद किया जाए। जी। deep gratitude to our respected and senior mentor डॉक्टर आनंद सर। बहुत ही ब्यूटीफुल केस था सर, छोटा केस जरूर था, लेकिन जिस तरह से आपने रूब्रिक लिए हैं वो बहुत बाकमाल, मतलब आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, रूब्रिक सिलेक्शन है कि आपने इतने छोटे केस में एग्जैक्ट प्रॉपर और अप्रोप्रिएट रूब्रिक अप्लाई करते हुए रेमेडी को सिलेक्ट किया। और ये सब हमारे लिए मतलब एक मोटिवेशन है कि हम लोगों को भी इस तरह से मेहनत करना चाहिए और हम भी ऐसे ही केसेस को क्रैक कर पाए। तो डीप ग्रेटिट्यूड सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारी IHF MD के लिए समय निकाला, केस प्रेजेंट किया और VC के लिए भी समय निकाला, और जितने हमारे रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज की VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, लेकिन 2-4 मिनट हम बात करते हैं।